अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। मज़ीद बरा आप हमारी स्टूडेंट कम्यूनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के जहन में आने वाली एक कन्फ्यूजन को और उस कन्फ्यूजन की सूरत में की जाने वाली गलती के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स फ्यूचर में वो गलती ना दोहराएं। और वो गलती जो है वो ये है कि 4 फरवरी 2024 को जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ, जब स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर रहे थे, अप्लाई करते वक्त बहुत से लोगों के पास CNIC नहीं होता, क्योंकि तकरीबन लोग जो इंटरमीडिएट स्टडीज कंप्लीट करके अंडर ग्रेजुएट स्टडीज की तरफ आ रहे होते हैं उनके पास CNIC नहीं होता, वो अंडर 18 होते हैं। तो अंडर 18 स्टूडेंट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते हुए कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से HEC उनको या तो टेस्ट देने नहीं देता था और आजकल वो टेस्ट देने देते हैं, उनकी मेहरबानी है तो उनका रिजल्ट इशू नहीं होता। और ये बहुत से लोगों का इशू है जिन्होंने ये गलती की थी। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको ये सोल्यूशन भी बताऊंगा और साथ साथ आपको इस हवाले से गाइड करूंगा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो आपने सेंटर में लेके जाने होते हैं और अप्लाई करने के हवाले से आपको बेसिक जो है वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करूंगा ताकि आप ये गलती ना करें और इस गलती की सूरत में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आप उनसे अपने आप को बचा सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और मई 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज कंप्लीट करके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 के साल में, तो आप तमाम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग जो किसी रिसोर्स की तलाश में हैं, तो अगर आप जो है वो हमारी रिसोर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं, उसको अपनी प्रिपरेशन के लिए कंसीडर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ इन टच आ सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठ के आप हमारी सुपरविजन में कर सकते हैं। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट 4 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ। इस टेस्ट में जो लोग अपेयर हुए थे और जिनका CNIC नहीं बना हुआ था, यानी कि वो अंडर 18 थे और उन्होंने किसी कंप्यूटर शॉप से जाके अप्लाई किया था, तो कंप्यूटर शॉप पर बैठे मौसूफ ने, तकरीबन जितने भी ये कंप्यूटर शॉप्स पर अप्लाई करने के लिए बैठे होते हैं, ना तो ये करियर काउंसलर्स होते हैं, ना ही किसी टेस्ट या अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन के लिए ये लोग कोई एक्सपर्ट्स होते हैं। ये सिंपली एक तुक्के की बेसिस पे चल रहे होते हैं। ये स्टूडेंट्स जब उनके पास जाते हैं और बताते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो ये कहते हैं आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, ऐसा करें अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड दे दें। तो उनके वालिद के CNIC पर ये लोग अप्लाई कर देते हैं। जब इस तरह के स्टूडेंट्स सेंटर में जाते हैं, सेंटर में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। अब जिन लोगों के पास CNIC नहीं होता, हायर एजुकेशन कमीशन उनको कहता है कि आप HSC इनरोलमेंट कार्ड लेके आएं। HSC इनरोलमेंट कार्ड से मुराद है कि आपका मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का कोई ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड जहां पर आपकी पिक्चर डिस्प्लेड हो, तो वो पिक्चर को भी वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपके नाम को भी वेरीफाई करते हैं और आपके CNIC नंबर को भी वेरीफाई करते हैं। अब आपके मैट्रिक और इंटर के जो वो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पर जो CNIC नंबर लिखा होता है वो आपके बे फॉर्म का नंबर होता है। जो बे फॉर्म का नंबर होता है, याद रहे कि वो CNIC नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है 10 साल का, उसका बे फॉर्म बना है। अब वो बे फॉर्म पर जो नंबर उसको दिया गया है वो उसका फ्यूचर CNIC नंबर है। तो आपके जो भी मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर वो CNIC नंबर लिखा होता है, वो बे फॉर्म नंबर लिखा होता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लैट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और आप नंबर डाल देते हैं शनाख्ती कार्ड का वहां पर अपने वालिद साहब का, तो सेंटर में जब इन चीजों की वेरिफिकेशन होती है, आपकी एक अलग कतार बना दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में इशू है। पहले तो हायर एजुकेशन कमीशन इस तरह के स्टूडेंट्स को टेस्ट नहीं देता था, लेकिन आजकल जो है वो कुछ उनकी तरफ से मेहरबानी की जाती है कि टेस्ट में अपेयर होने दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट इशू नहीं किया जाता। अब तक तकरीबन लोग जिनका ये वाला इशू हुआ, जिन्होंने CNIC नंबर अपने वालिद का, भाई का या वालदा का डाला, उन लोगों को रिजल्ट्स इशू ही नहीं किए गए। तो सबसे पहले तो हम इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये गलती किस तरह से जो है वो नहीं दोहरानी। देखें, अब इस वजह से स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, उन्होंने लैट दिया, अब उनका रिजल्ट इशू नहीं हुआ। अब तमाम स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, HEC ने कहा है कि अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेके इस्लामाबाद तशरीफ लाएं, तभी आपको ये रिजल्ट जो है वो इशू किया जाएगा और अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाएं, जो कि एक दुरुस्त बात है। इसकी वजह इस वजह से पेश आती है कि तकरीबन जो लोग लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उसमें से बेशतर क्या करते हैं, अपनी जगह किसी और बंदे को भेज देते हैं कि आप लैट दो। यकीनन जब वेरिफिकेशन होती है सेंटर में एंट्री के वक्त डॉक्यूमेंट्स की, तो वो पकड़े जाते हैं। तो इस वजह से HEC इसमें स्ट्रिक्ट है और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, एक जायज़ बात है कि आप एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से प्रोड्यूस करेंगे और उसमें कोई गलती करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। अब इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आप मई 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं और आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहली आपने गलती ये नहीं करनी कि किसी कंप्यूटर शॉप वाले से कॉन्टैक्ट नहीं करना। आपने
खुद अप्लाई करना है। बेसिक प्रोसेस होता है etc.hec.gov.pk, स्क्रीन पर आपको उसका लिंक नजर आ रहा है। इस वेबसाइट पर जाकर आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, पासवर्ड को किसी सेफ जगह पर लिख लेना है, ठीक है। जब लैट अनाउंस होगा आपने फिर इस वेबसाइट को ओपन करना है, जाके ऑनलाइन लैट के लिए अप्लाई करना है। बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, फीस पे करनी होती है HEC को, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाती है। अब जब अप्लाई करना है तो नाम ठीक तरीके से लिखना है, कोई गलती उसमें नहीं करनी। उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक लिखना है। जिस शहर में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो शहर आपने दुरुस्त लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने फी पे करनी है और अपनी एप्लीकेशन को सेव नहीं करना, सबमिट करना है। ये तमाम चीजें अगर आप करेंगे आपको ना तो रोल नंबर स्लिप में कोई इशू होगा, ना ही आपके टेस्ट सेंटर में एंट्री के वक्त किसी किस्म का मसला होगा, और ना ही रिजल्ट डिक्लेयर होने में कोई इशू होगा। स्टूडेंट्स ये तमाम चीजें क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां पर लैक ऑफ गाइडेंस है। गाइडेंस जो है वो स्टूडेंट्स को मुहैया की नहीं जाती। जिन कॉलेजेस से वो पास आउट होते हैं, अपनी इंटर स्टडीज कंप्लीट करते हैं, वो कॉलेजेस सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, हमने फीस चार्ज कर ली, स्टूडेंट को पढ़ा दिया, उसने पढ़ लिया, उसने पेपर दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, अब आपकी मर्जी जो आप करें। ना तो उसको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, ना ही उसकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है कि किस तरह का पर्सन है, सोसाइटी को ये किस जो है वो अंदाज में बेहतर सर्व कर सकता है, और ना ही यूनिवर्सिटी एडमिशंस में किसी किस्म की एक्सेस उसको जो है वो दी जाती है या उसको कोई काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। आप खुद देखें आप कौन से कॉलेज से आए हैं, क्या आपको आपके कॉलेज ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की? ये उन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब एक इंटर पास स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर ईमेल किसको कहते हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। आप इसको एक जोक कंसीडर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के इलाके हैं जहां पर हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं, और इसमें स्टूडेंट का कसूर नहीं है, इसमें उन इदारों का कसूर है जो अब हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। वरना आज ये वीडियो मुझे बनाने की जरूरत ना पड़ती जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता कि भाई बे फॉर्म नंबर ही CNIC नंबर होता है। ये बेसिक सी चीज है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। और उस हमारे स्टूडेंट से मैं क्या गिला करूं, वो जो कंप्यूटर शॉप पर बैठे हैं जिनका काम है सारा दिन अप्लाई करना, उनको भी नहीं पता। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। बाकी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई चीज़ कंफ्यूज करती है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के हवाले से, लैट की प्रिपरेशन के हवाले से, तो मैं और मेरी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। बिला झिझक आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको असिस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफ़िज़।